हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम मोशन इन ए प्लेन की एक और लेक्चर वीडियो को लेके आए हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। हम पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन का पहले का मेन रीजन क्या है, कैसे ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में आता है। जैसे कि हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल करता है। तो वो पहले इनिशियली स्ट्रेट लाइन जा रहा था, तो उस पर सेंटर से एक फोर्स लगी जिसने इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करा। चेंज करने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, अब ये ऐसे ना जाके ये इस पॉइंट पे ऐसे, फिर अगेन उस फोर्स ने यहाँ पे इसकी फिर चेंज करा, फिर ये पार्टिकल चला गया ऐसे, फिर अगेन इसने ये चेंज किया, तो ऐसे करते 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 तो बेसिकली जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो इसकी वजह से बनेगा हमारा एक सर्कल। तो ये होता है हमारा सर्कुलर मोशन। तो इसमें देखा है तो क्या पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है, जो पार्टिकल की जो ये स्पीड है वो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। अब डायरेक्शन जो आता है वो आता है हमारा वेलोसिटी के अंदर। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेशन मोशन भी है, राइट। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो इसकी स्पीड है, सेंटर हो गया इस पॉइंट पर, अगर स्पीड देखें तो स्पीड है ये, राइट। हर पे स्पीड है ये। अगर बात करेंगे वेलोसिटी की, तो ये वेलोसिटी यहाँ से इधर चेंज हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है, हर बार चेंज आ रहा है देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, यानी एक्सेलरेटेड मोशन। तो सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बार बार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए हम इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, राइट। अब ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि हमारी घड़ी की सुई सेंटर से रोटेट कर रही, सेंटर से फिक्स होती है, और उसका जो टिप होता है वो घड़ी में चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल हो गया। तो स्टेटमेंट के लिए आप ये यूज कर सकते हैं कि जब पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है। जैसे कि अभी आप मैंने बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, राइट। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए अब हम क्या है, अगर हमें सर्कुलर मोशन समझना है तो बेसिकली इसके अंदर हमें छोटी छोटी सी कुछ पहले इसकी टर्म्स होती है जो सर्कुलर के टर्म में हमें पढ़नी, यानी एंगुलर के टर्म में। जैसे कि हमने लीनियर मोशन जो हमने करा था, तो वहां पे हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, राइट, एक्सेलरेशन। तो वैसे ही सेम अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें टर्म्स समझनी पड़ेंगे, और उसमें हमारी सबसे पहले टर्म होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहां पे होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर के केस में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो समझ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है अपना कि ये एक सर्कल है, इसके एक पॉइंट ए से, ये जो सेंटर है रेडियस के साथ इसका जो ये पॉइंट ए से किसी टाइम में ये पार्टिकल बी पे पहुंचा ऐसे, और इसने पहुंचने में ये एंगल क्रिएट किया डेल्टा थीटा। तो ये जो एंगल बनाया यही होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है किसी सर्कुलर पाथ में, तो रेडियस फैक्टर जो है वो जो एंगल बनाता है हमारा, उसे कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है कि एंगल जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल यहाँ बनाया इसने डेल्टा थीटा, आर्क है यहाँ डेल्टा एस का,
और रेडियस है r, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्लियर? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना एंगल क्रिएट किया, डेल्टा थीटा। तो ए से वापस ए पे आने में कितना एंगल क्रिएट करेगा ये, 360, इट मींस 2 पाई का। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन, जिसको हम लिखते हैं RAD, और एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ये, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। तो ये था बेसिकली हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे वो डिस्प्लेसमेंट के बाद आया था वेलोसिटी, तो यहाँ नेक्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है उसको अगेन, तो ये सर्कल, ये पार्टिकल A से पार्टिकल B, इसने एंगल बनाया डेल्टा T, राइट। यहाँ से यहाँ तक एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो सेम जैसे वेलोसिटी होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल विद टाइम, तो दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। कंडीशन है कि लिमिट जो है डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, या इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी टी। तो ये बन गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका होता है रेडियन, टाइम का होता है सेकंड, तो रेडियन सेकंड इनवर्स डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसकी डायमेंशन हो गई, ये तो डायमेंशन ऐसे टी ऊपर जाएगा तो -1, तो m0 l0 t -1, तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, राइट। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, जो कि हमारा टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है इसको समझते हैं। ये पार्टिकल सेंटर से रेडियस r है, यहां से चला, ठीक है, यहां से चलने के बाद ये वापस इस पॉइंट A पे आया, तो पॉइंट A पे आने के लिए एक चक्कर लगाने के लिए उसने कितना टाइम लिया, वो कहलाता है इसका टाइम पीरियड। इट मींस पूरा एक चक्कर लगाने में, यहां से गया और वापस आया A पे, तो वो हो गया इसका टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में लिया गया टाइम पीरियड, ये आपने पहले भी कई क्लासेस में पढ़ा होगा। क्लियर? चलिए ऐसा यूनिट वही जो टाइम की होती है, तो सेकंड। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली किसी टाइम पीरियड में, यूनिट टाइम में कह रहा है कि किसी यूनिट टाइम में मान लेते हैं हम 1 सेकंड में वो कितने चक्कर इसके लगा रहा है, राइट। तो वो कहलाता है हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी किसी यूनिट टाइम में, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन अ यूनिट टाइम, किसी टाइम में कितने चक्कर वो यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। तो हम मान लेते हैं सिंपल होता है फ्रीक्वेंसी का न्यू, राइट। तो सिंबल होता है इसका न्यू इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं एक चक्कर लगाने में वो टाइम ले रहा है टी, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको टाइम लग रहा है कैपिटल टी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 अपॉन टाइम पीरियड। ऐसा यूनिट होती है इसकी हर्ट्ज, या हम यूज कर सकते हैं सेकंड इनवर्स, राइट। डायमेंशन फॉर्मूला अगेन, तो टाइम है तो टाइम इनवर्स ऊपर, बाकी m0 हो जाएगा और m0 हो जाएगा, तो m0 l0 t -1, तो ये हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अब हमें ना रिलेशंस निकालने हैं एंगुलर टर्म्स में और लीनियर, कुछ मतलब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी न्यू और टाइम पीरियड टी।
छोटा सा रिलेशन लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन होने वाला है, ये बहुत जगह यूज होता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में और आगे कॉन्सेप्ट में भी। अब ये रिलेशन जो है आपका 12 तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, जहां भी एंगुलर, सर्कुलर, रोटेशनल या वेव्स, ठीक है, जहां भी आएगा आगे 12 में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, तो ये हर जगह यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां से एक पार्टिकल चला पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा, तो उसने एक एंगल बनाया, मान लेते हैं हम डेल्टा थीटा या थीटा भी बोल सकते हैं। ये रेडियस है और ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्लियर। अब ये कह रहा है कि हमने पढ़ा है कि ओमेगा इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, या थीटा बाय टी भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब कह रहा है कि यहां से यहां तक यानी एक पूरे रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन के अंदर, एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना हो जाएगा थीटा, यानी डेल्टा थीटा कन्वर्ट हो गया हमारा 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई। और जो टाइम है वो हो जाता है एक चक्कर का टाइम पीरियड। इन दो वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। तो ये रिलेशन तो आ गया ओमेगा और टाइम पीरियड में, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी जगह यूज होने वाला है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। तो 1/t इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1/t, तो ये हो गया 2 पाई न्यू, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। तो बेसिकली ये हो गया अपना एक और रिलेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, राइट, यानी v और ओमेगा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्लास 11th में आने की, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों टर्म में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट अगेन सेम, एक सर्कल लेते हैं, यहां हमने लिया एक पॉइंट o, रेडियस r, यहाँ एक पॉइंट ए से चला पार्टिकल, यहाँ पहुंचा बी पर, एंगल बनाया डेल्टा थीटा और आर्क बना ली इसने डेल्टा एल की। स्टार्ट करते हैं लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डेल एल बाय डेल टी, क्योंकि ये स्मॉल टाइम इंटरवल में है तो ये आर्क जो है वो लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा एल यहां से क्या होगा v डेल्टा टी, ये हो गया। और सेम एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। यहां से डेल्टा थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डेल्टा टी, इक्वेशन टी। अब एक चीज हमें पता है एंगल में कि एंगल जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल है डेल्टा थीटा, आर्क है डेल्टा एल, रेडियस है आर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से डेल्टा और डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा थीटा है ओमेगा डेल्टा टी, यह है v डेल्टा टी बाय आर एज इट इज। डेल्टा टी खत्म, v इधर जाके मल्टीप्लाई, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर या आर ओमेगा। तो बेसिकली ये रिलेशन होता है हमारा लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा। अगर इसको वेक्टर टर्म में देखें तो इसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट। तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऐसे हमारा, राइट, ऐसे वेलोसिटी मूव कर रही है और ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस वेक्टर, तो ये हो जाएगा v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर टर्म में। अब इसको थोड़ा सा और करते हैं, जैसा कि हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू, अभी पीछे पड़ा है, तो v इक्वल्स टू हो गया 2 पाई न्यू r। तो ये हो गया हमारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर रिलेशन।
क्लियर हो गया ये? तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे एक्सीलरेशन होता है वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम। यानी जब पार्टिकल मूव कर रहा है किसी सर्कल में तो वेलोसिटी क्या हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो सेम वैसे ही, तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय टी। टी ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट की अगर बात करें हम तो ये हो गया इसकी रेडियन पर सेकंड, जैसे सेकंड ऑलरेडी है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला तो वो हो गया, इसकी होती है टी माइनस वन, तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। ठीक है, यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया। अब हम रिलेशन निकालेंगे अपना एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन के बीच में एक रिलेशन। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे कहां से, तो हमें पहले लीनियर टर्म्स पता होनी चाहिए। जो रिलेशन हमने निकाला था v इक्वल्स टू आर ओमेगा, राइट। अब ये लीनियर वेलोसिटी है, ये लीनियर, ये एंगुलर वेलोसिटी है। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड टाइम के रिस्पेक्ट में, शॉर्ट में लिख देता है कितना बड़ा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा ये dv बाय dt r d ओमेगा बाय dt। dv बाय dt लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक है, r d ओमेगा बाय dt एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये बन गया हमारा रिलेशन। अब ये जो लीनियर एक्सीलरेशन होता है इसको हम कह सकते हैं टेंजेंशियल, इट मींस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, राइट। और जो हमारा अल्फा है ये हो गया हमारा रीजन। देखिए अभी दिखाता हूँ इसको, मैं समझा देता हूँ पहले तब। अब जो लीनियर टर्म्स है हमारी, वो ऐसे चेंज हो रही है ना, तो लीनियर टर्म जो हमारी ऐसे चेंज हो रही है। तो लीनियर वेलोसिटी ये है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा लीनियर। और ये जो लीनियर ये स्पीड है जो हमारी, ये कैसी है, टेंजेंट पे जा रही है, इसलिए इसका इससे जो एक्सीलरेशन आएगा वो टेंजेंशियल हो गया। और जो बार बार चेंज हो रही है वो सेंटर की तरफ, इसे हम कह देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इधर से हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, राइट। चलिए ये हो गया, यहां तक आया समझ में। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, क्लियर। अब हम करेंगे इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा, इसका स्पेशली इसका जो ड्राइव होने वाला है वो। तो अभी हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ा, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है सेंटर की तरफ, क्लियर। तो उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन आता है उस एक्सीलरेशन को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है अलोंग द रेडियस और टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है ये पार्टिकल है, इसको और अच्छे से, ओ रेडियस आर, पार्टिकल यहां से चल रहा है, इसकी लीनियर वेलोसिटी है v1, इस पॉइंट पे पहुंचा, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी है v2। ऐसा करने में इसने एंगल बनाया डेल्टा टी, और हमने ले लिया ये जो आर्क बना रहा है ये डेल्टा एस है, या एक्स भी ले सकते हैं, ये एक्स ही ले लेते हैं। चलिए इसने एक्स आर्क बना ली और इजी हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। एक्स आर्क बना ली। अब इस वाले अगर केस को हम देखें, ये पहले पार्टिकल की वेलोसिटी ये थी, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ डेल्टा वी वेलोसिटी का, तो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ये,
इसने एंगल कितने बनाया, सेम डेल्टा थीटा, राइट। अब इसको अगर देखें तो इस पर ट्रायंगल लॉ लग रहा है, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर का टेल निकल रहा है, तो यहाँ अगर नोटिस करें इस पॉइंट P पे, तो यहाँ से दूसरे वेक्टर के हेड पे एक और वेक्टर जा रहा है जो कि हमारा क्या शो करता है, रिजल्टेंट वेक्टर को। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो बराबर होता है इन दो वेक्टर के सम के, ठीक है ये। चलिए अब क्या कह रहे हैं, अगर मैं V2 को उधर ले आता हूँ तो डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, डेल्टा V वेक्टर की वैल्यू आ गई V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। तो इन स्मॉल टाइम, अगर टाइम बहुत छोटा है तो ये चेंज जो हो रहा है डेल्टा V बहुत नेग्लिजिबल होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जीरो मान सकते हैं। तो V2 माइनस V1 इक्वल्स टू जीरो, तो V2 वेलोसिटी V2 इक्वल्स टू हो गया हमारा V1। अगर इनकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, V2 इक्वल्स टू V1, हमने ही मान लिया किसी V के बराबर हो गया, राइट। तो इस इक्वेशन को हम हाईलाइट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने पढ़ा हुआ एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये पढ़ा हुआ है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन, अब एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, आर के अपने पास एक्स की रेडियस है आर, क्लियर। एक इक्वेशन ये हमने यहाँ पे बना ली। सेम अगर इसके लिए टाइम अगर छोटा है तो ये जो डेल्टा भी है ये एज ए आर्क बिहेव करेगा और ये एज ए रेडियस बिहेव करेगा, क्लियर। तो सेम डेल्टा थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन में V1 बोले तो V1 की वैल्यू है V, तो दोनों इक्वेशन, अब ये दोनों आपस में क्या होगी, कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेट कर रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये आ रहा है x बाय आर इक्वल्स टू डेल्टा V बाय V, क्लियर। चलो तो ये हो गया x इक्वल्स टू आर डेल्टा V बाय V। अब बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा टाइम से, क्लियर। अब देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी, राइट, आर डेल्टा V बाय डेल्टा t, एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है V, राइट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, V स्क्वायर आर को नीचे लेके आया इधर, तो अपने पास इक्वेशन बन रही है एक्सेलरेशन की, a इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर, राइट, a इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर, ये तो हो गया लीनियर की टर्म में। अब हमने पढ़ा हुआ है V इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर की वजह से आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा आर ओमेगा स्क्वायर। अब यही है हमारा एक एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह हम AC भी यूज कर सकते हैं, इसको आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्लियर। बेसिकली ये था हमारा कॉन्सेप्ट, एक बार इसको यहाँ से नोट कर लेते हैं और यहाँ से। अब जैसा कि हमने अभी बताया था, मैंने पीछे बताया था कि स्पीड वेरी कर रही है बार बार, और जिसकी वजह से अब स्पीड जो है वो लीनियर है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जो बन रहा था वो बन रहा था टेंजेंट वेव, राइट। और वेलोसिटी वेरी कर रही है जिसकी वजह से यहाँ बन रहा था एक रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कह सकते हैं रेडियल, क्योंकि टुवर्ड्स द रेडियस भी है ये। तो इन दोनों का जो नेट होगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ। अब AR हमने अभी भी निकालना है, पीछे क्या है आर ओमेगा स्क्वायर, और टेंजेंशियल पीछे बढ़ा था आर अल्फा। तो ये जो नेट A आएगा ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट 80 प्लस AR, और दोनों का स्क्वायर, ये हो गया
आर अल्फा का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, सॉरी आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा दोनों के पास, आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, या क्या आर स्क्वायर बाहर लेना तो बाहर ले यहाँ पे हो जाएगा, तो आर स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, तो ये आ गया अपने पास। ये जो नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो ये होगा और इसकी वैल्यू होगी ये। अगर डायरेक्शन निकालने का बोल देता है tan बीटा इक्वल्स टू एयर बाय 80, क्योंकि पहले क्या था राइट, लीनियर जा रही थी, AR की वैल्यू की अपने पास आर ओमेगा इसकी है आर अल्फा, आर से आर खत्म, ओमेगा स्क्वायर बाय में अल्फा, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्लियर, नोट कर लिया। तो यहाँ तो हो गए हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का थ्योरी कंप्लीट। अब हम इस पे करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लियर, तो न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, टू पार्टिकल्स A and B are moving in uniform circular motion in concentric circle of radii RA and RB with speed VA and VB respectively. Their time period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A to that of B will be. क्या कह रहा है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका रेडियाई RA है और दूसरे का है RB। अब दोनों की स्पीड जो है वह RVA by VA and VB है और दोनों का टाइम पीरियड जो है रोटेशन का वो इक्वल है। क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एंगुलर स्पीड का रेशियो हमें यहाँ पे निकालना है। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ए ओमेगा और ये भी हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, इससे ये कैंसिल, तो आ गया अपने पास ओमेगा ए बाय ओमेगा बी इक्वल्स टू 1 बाय 1, तो रेशियो आ गया 1:1। क्लियर, चलिए इस पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस है आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आता है लेवल इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से और एक moves in a circle of radii r, it attains a velocity of v naught in the nth round, its angular acceleration will be। कह रहा है एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है तो दैट इज u इक्वल्स टू 0 और एक सर्कल में जिसका रेडियस r है उसके अंदर वेलोसिटी अटेम्प्ट कर रहा है v नॉट, राइट, तो यहाँ पे हो गया v इक्वल्स टू v नॉट n राउंड में, राइट। अब डिस्टेंस जो होता है एक राउंड के लिए वो होता है किसी भी सर्कल का 2 पाई r, तो n राउंड के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई rn, तो डिस्टेंस कर लेते हैं हम, डिस्टेंस फॉर एक राउंड के लिए हो गया 2 पाई r, इससे मल्टीप्लाई कर दिया n से 2 पाई rn, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है हमें। चलिए एंगुलर एक्सेलरेशन, अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो v स्क्वायर की जगह हमें लेना है v नॉट, u तो हो गया 0, a पता नहीं है, ये हो गया 2 पाई r n। क्लियर, ये 0 के सारी वैल्यू को इधर लिखा, a को वहीं छोड़ देते हैं, a इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर 4 पाई r n 4 पाई आर एन। अब यहां से मैच करेंगे v नॉट स्क्वायर 4 पाई आर एन, तो ऑप्शन आ गया डी हमारा करेक्ट। क्लियर, इजी था। चलिए नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर a इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सेलरेशन of a particle moving in clockwise direction in a circle of radius r equals to 2.5 meter at a given instant of the particle, the speed of the particle is। कह रहा है कि ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे, तो जरा इसको हम थोड़ा सा डायग्राम को, तो ये a है, तो ये एंगल के साथ वाला हो गया a cos 30, ये हो गया a sin, ये नेट एक्सेलरेशन बोला हुआ इसने, राइट।
तो अपने को निकालना है, क्या निकालना है, कह रहा है कि r इसका है 2.5 मीटर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो पार्टिकल की स्पीड क्या रहेगी। अब स्पीड निकालना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r, यानी रेडियस यहाँ पे r ये दे रखा है। अब v स्क्वायर तो हमें पहले ac इंटू r, अब ac क्या है, सेंट्रीपिटल वाला। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन सा है यहाँ पे, ये वाला कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ होता है, ये है a cos 30, a की वैल्यू कितनी है 15 cos 30 रूट 3 बाय 2। क्लियर। अब क्या करते हैं, यहां से निकल गया ac, इस ac को यहां पुट करते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 15 इंटू 15 अपॉन रूट 3 बाय 2 इंटू r की वैल्यू दे रखी है अपने को 2.5, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 1.73 2.5 बाय 2, इधर आएगा तो v का रूट लगभग ऑलमोस्ट 5.7 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कंप्लीट हुआ था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 by pi meter with constant tangential acceleration if the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun, the tangential acceleration is। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मान लेते हैं सर्कल है, इसका रेडियस दे रखा है अपने को 20 अपॉन में पाई मीटर, जिसका एक्सेलरेशन कैसा है, इनिशियली कांस्टेंट, राइट। ये फिर कह रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की दूसरे रेवोल्यूशन के एंड में वो हो जाती है अपने पास 80 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड रेवोल्यूशन का मतलब हो गया 2 चक्कर इसने कंप्लीट करे, और 2 चक्कर के अंदर एंगल कितने का हो जाता है 360 प्लस 360, यानी 2 पाई इंटू 2 पाई, दैट इज 2 पाई इंटू 2 4 पाई। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए अपने को कई चीजें चाहिए होगी यहाँ पे, क्योंकि v अपने हम लोगों ने पढ़ा है I इक्वल्स टू आर अल्फा। क्लियर, अल्फा हमारे पास गिवन नहीं है, अल्फा निकालते हैं। तो इस ये इक्वेशन हमने पढ़ी है इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो इसको लीनियर के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये होता है ओमेगा नॉट, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया थीटा। क्लियर। अब इनिशियली स्टार्ट कर रहा है वो, इनिशियली ये तो हो गया 0, ठीक है, ये अल्फा निकालना है, थीटा हो गया अपने पास 4 पाई। क्लियर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 8 पाई इंटू अल्फा। क्लियर, यहां तक आ गया 8 पाई इंटू अल्फा, यहां से आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब v इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू होता है v बाय r, राइट, ये हमने पढ़ा है। इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल्स टू 8 पाई अल्फा। टेंजेंशियल इसको भी कन्वर्ट करेंगे अभी, तो v स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू 8 पाई अल्फा इक्वल्स टू होता है अपना v बाय, देखिए a इक्वल्स टू होता है v स्क्वायर बाय r, राइट। और यहाँ से हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ये वाला रिलेशन हम अप्लाई कर देते हैं, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला नहीं, हाँ अल्फा और उसमें लीनियर में इसको मिटाते हैं। देखिए a इक्वल्स टू पढ़ा था हमने r अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू हो गया a बाय r। क्लियर। तो इसको यहाँ पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, v स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू 8 पाई इंटू a बाय r। तो a हमें यहाँ निकालना है बेसिकली, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया, इससे खत्म, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास v स्क्वायर अपॉन में r इंटू 8 पाई। अब v की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो वो है 20 इंटू 20, सॉरी v की वैल्यू है 80, रेडियस की वैल्यू है 80, तो 80 इंटू 80, r की वैल्यू है 20 बाई पाई, पाई इधर आ गया, ये आ गया 8 पाई।
पाई से पाई खत्म, ये आ गया 10, ये एक 0 गया, ये आ गया 40, तो आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई, सॉरी 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास यहाँ एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। चलिए नोट कर लीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड ऑफ length 30 centimeter measured from the axis of rotation. If the fan is rotating at 120 rpm, the acceleration of a point on the tip of the blade. क्या कह रहा है कि एक फैन है, ये फैन है, इसका ब्लेड ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट, ये ब्लेड है, तो यानी ये रेडियस होगा जो लेंथ होगी इसकी 30 सेंटीमीटर। क्लियर? इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.30 मीटर। रोटेट कर रहा है और वो कितने चक्कर लगा रहा है, फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है 120 आरपीएम। सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ये हो गया 2 आरपीएस। और अपने को पता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, और ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू, इसका स्क्वायर कर देते हैं इनटू आर, सारी वैल्यू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू आर, सारी वैल्यू हमें गिवन इनटू 3.14। फ्रीक्वेंसी है अपने को दे रखी है 2 का स्क्वायर इनटू 2, और रेडियस दे रखा है अपने को 0.30। 16 इनटू 3.14 इनटू 0.30 करेंगे तो आंसर आएगा 47.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a clock has a continuously moving second hand of 0.1 meter length. The average acceleration of the tip of the hand is of the order of। कह रहा है कि एक क्लॉक है, उसकी जो सेकंड हैंड है उसकी लेंथ यानी अगेन रेडियस दे दिया 0.1 मीटर, तो एवरेज एक्सेलरेशन हमें उसका निकालना है। A इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है। ओमेगा देखिए, ओमेगा की पहले वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि हमारे को गिवन कुछ है नहीं। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू, या ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाय टी। क्लियर? और ये कौन सी हैंड है, सेकंड हैंड है। अब सेकंड हैंड है तो कितना का चक्कर लगाती है, 60 सेकंड। बस ये हो गया अपने पास 4 पाई स्क्वायर 60 इंटू आर 4 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 0.1 60, ये आएगा 10 की पावर -3, राइट, इस ऑर्डर में आएगा ये। और अगर प्रॉपर आंसर चाहिए तो वो लिख सकते हैं हम 0.0011, इसको सॉल्व करने के बाद 10 की पावर 3 आया था। फिर इसको नोट कर लीजिए। तो बेसिकली ये थी हमारी लेक्चर वीडियो जो कि हमने कवर करी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।